दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद अंकुश शर्मा पर। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा गैप हो गया नए वीडियो लाने में मुझे, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। लेकिन बेटा लॉकडाउन की वजह से आपको पता है कि बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि नेट की प्रॉब्लम आ जाती कभी, या टाइपिस्ट की, या जो भी है ना, कभी कभी कर्फ्यू भी लग जाता है। तो 31 तक बेटा ये जो भी है समस्याएं रहेंगी। उसके बाद उम्मीद है कि मोदी जी कुछ ऐसा फैसला करेंगे जिससे कि एजुकेशन फील्ड में भी थोड़ा सा काम आगे बढ़ पाएगा, है ना। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको, जैसे कि एक चीज और बहुत सारी शिकायत रहती है बच्चों को, सर की कोई भी टॉपिक जो पूरी तरीके से फिनिश नहीं हो पा रहा है, उसकी सबसे बड़ा रीजन ये है बेटा कि मैंने जो व्यवस्था आपके लिए बनाई है ये लॉकडाउन शुरू होने के बाद बनाई। अब वो प्रॉपर तरीके से चीजें तब हो पाती हैं जब हमने पहले से प्लान करके सेटअप रखा होता, और मुझे पता भी नहीं था कि इतने दिनों तक के लिए जारी रहेंगी ये चीजें। तो हमने तो ये सोचा था कि 15 दिन या 1 महीने तक की बात है, तब तक जो है कुछ भी चीजें हम कराते रहे, वो बच्चों को नुकसान नहीं होगा। लेकिन अब ये 31 के बाद होपफुली कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे कि कोई भी समस्या नहीं आएंगी। और ऐसा मत सोचना कि कोई भी टॉपिक जो रह गया, ये सारी चीजें मैं बिल्कुल कंप्लीट कराऊंगा। जब मैंने आपसे प्रॉमिस किया है तो वो हमेशा पूरा होना है। कुछ भी प्रॉमिस करूंगा मैं आपसे, वो जरूर पूरा होगा। आज बेटा मैं आपके लिए कराऊंगा सर्ट्स एंड इंडिसेस। अब फिर से वही बच्चे जो कहेंगे सर टाइम एंड वर्क कंप्लीट नहीं हो पाया, तो वही रीजन है सर, थोड़ा सा 31 तक आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। उसके बाद में सारी चीजें आप मुझे बताते जाओगे, मैं कराता जाऊंगा। तब तक के लिए थोड़ा सा मैं जैसे जैसे आपको प्रोवाइड करवा पा रहा हूँ कंटेंट, वो देखिए। हालांकि मैं जो भी कराऊंगा आपको कराऊंगा बेहतरीन, इतना आप बस समझ के रखिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। देखो बेटा, मैंने बोला कि टॉपिक कराया जाएगा क्या, सर्ट्स एंड इंडिसेस, है ना, घातांक और करेंगे। सर्ट्स दिख रहा, चलिए, सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक और करणी, है ना, घातांक और करणी। ये जो बेटा ये सर्ट्स, इसको बोलते हैं करणी, हिंदी में लिख देता हूं, और ये होता है बेटा घातांक। आप इसको इजीली समझ पाओगे, कोई समस्या नहीं है ना। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूं, जैसे ये लिखा हो भाई a⁵, ठीक। तो ये तो आप इंडिसेस बोलोगे, ये बेस होगा, नीचे जो है वो बेस है ना, और ये इसकी जो है घात। थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा, घात है ना, घात से ही क्या होगा, घातांक, ठीक है ना बेटा। चलिए, करणी क्या होती, फिर करणी होती कुछ इस तरीके से। इसका भी एक एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा ये लिखिए मैंने, तो ये करणी है। क्यों, देखो एक मान लो ये मैं लिखता ये, तो ये जो है ना, इसका 4 का आपको पता है कि आराम से रूट पूरी तरीके से निकल के आ जाएगा भाई, है ना। लेकिन आपको पता है कि 3 का क्यूब रूट तो सही तरीके से आएगा नहीं एग्जैक्ट पूर्णांक में, तो वो करणी बनेगा आपका, है ना। हालांकि इसका कोई यूज नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन बस मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं, तो आप समझिए। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनका कि रूट या क्यूब रूट या जो भी हम निकाल रहे हैं पावर, वो पूरे तरीके से एग्जैक्ट नहीं निकल के आ रही है, उसी को आप क्या बोलोगे, करणी, सर्ट्स। क्लियर है। यानी जिनका रूट आसानी से मतलब कि कंप्लीट नंबर्स में ना निकले, पूर्णांक ना हो, या पूरी तरीके से निकल के ना पा रहा हो एग्जैक्ट। क्लियर है। तो ये करणी हुई और ये घातांक हुई। इनकी कुछ बेसिक कंडीशंस होती हैं, उनको भी समझ लेते हैं बेटा। बहुत बेसिक कंडीशंस होती हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता भी होंगी भाई, है ना, कि क्या वो कंडीशंस होती हैं। जैसे कि मान लीजिए बेटा, करणी की 2-4 बातें बताता हूं। जैसे कि ये लिखा हुआ कुछ भाई, या ये दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये लिखा हुआ ये, तो इसको आप इस तरीके से, इसका मतलब जो है, इसका मतलब ये है कि a की पावर है 1/b। क्लियर। जैसे इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो लिखा हुआ है इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 1/3। ठीक है ना बेटा। अच्छा, एक चीज मान लीजिए और, ऐसे लिखा हुआ होता कुछ b, ठीक, a और x, तो इसको प्यारे बच्चों आप लिख सकते हो एक साथ मल्टीप्लाई करके ab और अंडर रूट जो है उसमें x। ठीक, ये कुछ कंडीशंस हैं, इनको आप साथ के साथ लिख लेना।
कुछ इसकी भी समझनी है आपको, घातांक की, और बहुत बेसिक है, आपको मुझे पता है, सब पता है, बस मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, जिससे कि आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे उनमें आप आसानी से इन चीजों को यूज कर पाओ, है ना। आपको पता होगा भाई, ये तो बचपन में सीख जाते हैं कि अगर बेस सेम वाले पदों का अगर गुणा किया जाए तो उनकी जो पावर है प्यारे बच्चों, वो आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है ना, जुड़ जाती है। अगर हम यहाँ भाग कर रहे होते, भाग करते हुए क्या होता है, तो प्यारे बच्चों जब आप भाग कर रहे होते हो तो भाग करते हुए क्या हो जाता है, घट जाता है। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो पावर्स क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, लेकिन अगर आप भाग करोगे तो पावर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये जो चीज लिखी हुई ना, ये ऐसे भी लिखी हो सकती भाई, है ना, बात एक ही है, बात एक ही है। यहां पे भी आप क्या लिख सकते हो, इस तरीके से। क्लियर, हाँ या ना बेटा। चलिए, और आप एक चीज ध्यान रखेंगे इसमें, जैसे कि ये बेटा a की पावर x, a की पावर x, इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हमें उधर ले जाना है तो ये आप लिख सकते हो 1/a की पावर -x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये लिखा हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और अगर ये लिखा हुआ ना ये, तो इसको आप वापस इसी तरीके से लिख सकते हो। समझ में आ रही बात नहीं, यानी अगर आप टर्म्स को ऊपर नीचे ले जाओगे तो पावर जो है वो माइनस प्लस हो जाएगी। क्लियर, ये माइनस है तो ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, और अगर ये प्लस होती है तो ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। क्लियर है क्या बेटा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, कि किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 है ना, तो इसका जो मान होता है वो क्या होता है, 1 होता है। लेकिन ध्यान रखना बेटा, ये कब होगा, जब a नहीं होना चाहिए क्या, 0, a 0 नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि 0 की पावर 0 की तो कुछ भी पावर हो 0 ही रहना है, तो वहां नहीं होंगे। बस a अगर 0 नहीं है, बाकी कुछ भी है, तो फिर ये वाली चीज जो है होगी। क्लियर, एक बार बेटा आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर मैं ये हटा देता हूं और क्वेश्चंस करते हैं सीधे। ले लिया हुआ आपने, मैं हटा देता हूं। देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे, और जो मैंने टाइम एंड वर्क की आपको क्लासेस कराई थी बेटा, उसको बहुत अच्छा आपका फीडबैक मिला, उस पर मैं उसको कंप्लीट कराऊंगा एकदम से। बस थोड़ा सा डिले हो रहा है, कुछ चीजें टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही भाई, है ना, तो वो चीजें जैसे ही हो जाएंगी उसके बाद जो है हम वापस उसको स्टार्ट कर देंगे। इसलिए मैंने बहुत छोटा सा भाग बीच में उठाया है, जैसे कि 1-2 क्लासेस हम बीच में इसकी कर लेंगे, और उसके बाद 31 के बाद उसको कंटिन्यू कर देंगे वहीं से। घबराना बिल्कुल भी नहीं है ना भाई, कंप्लीट कराऊंगा बिल्कुल, मैंने प्रॉमिस किया, तो सारी चीजें ठीक। देखिए, पहला ही क्वेश्चन लिखता हूं मैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये भाई। इफ √28, इसका कुछ मान दिया है बेटा 5.2916, है ना। इफ लगा हुआ भाई, यहाँ पर कुछ और भी मान लिख सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। ठीक है, ये लिख रहा है, दिख रहा है ना कंप्लीटली। चलिए, यानी कह रहा है कि अगर इसका मान ये है तो then find the value of √7/4, √7/4 ये पूछा भाई, है ना आपसे। ये बहुत ज्यादा आने लग रहे हैं भाई क्वेश्चंस, सर्ट्स एंड इंडिसेस का ज्यादातर यही सवाल मिलता है, तो आप इसको ध्यान से समझ लेंगे एक बार। इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा आपको एक वैल्यू देगा, समझ लेना कि जो वैल्यू आपको दी गई है ना बेटा, उसी का ही यूज करके कैसे भी ना करके आंसर आएगा भाई। जो वैल्यू दी है हमें वही तो यूज करनी होगी, और उस वैल्यू को आप तभी तो यूज कर सकते हो जब वो वैल्यू यहाँ पे हो। तो वैसा करने के लिए हमें उसको चेंज करना होता है, यानी जो हमें पूछा गया होता है ना, उसको हमें उस कंडीशन में चेंज करना होता है जो हमें दे रखी है। तो हमें मान दिया है √28 का, और यहां हमें क्या दिख रहा है, √7। अब आप इसको चेंज करने की कोशिश मत करना। क्यों बेटा, क्योंकि भाई इसको तो वैसे भी रूट बाहर आ ही जाएगा 2। समझ में आ रही बात नहीं भाई, 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2 होता है। तो मैं करता क्या हूं, मैं इसको 28 बना लेता हूं ऊपर वाले को। कैसे बनेगा 28 भाई, 4 का गुणा करके, और अगर आप ऊपर गुणा करोगे तो फिर नीचे भी करना पड़ेगा। यानी हमने क्या कर लिया, हमने कर लिया भाई कुछ इस तरीके से, ये ऐसे था,
4 का ऊपर कर दिया गुणा 4 का नीचे कर दिया, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं इस बात से, बात तो एक ही है, क्लियर है ना। चलिए तो अब ये हो क्या गया, ये हो गया भाई ऊपर √28, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, और नीचे बेटा कितना हो गया था 16, और 16 का रूट कितना होता है 4 होता है, यानी ये कुछ इस तरीके से बन गया। क्या कोई समस्या है यहाँ पे? चलिए कोई बात नहीं बेटा, अब आपको सीधे सीधे ये वाला मान यहाँ पे रख देना है, और जैसे आप मान रखोगे आंसर आ जाएगा, यानी √28 की जगह पे क्या लिख सकते हैं बेटा 5.2916 अपॉन 4, 4 का भाग दे देंगे बेटा, आंसर आ जाएगा। एक बार गया ठीक, फिर एक बचा, पॉइंट लगाया, 3 बार गया, फिर 2 बार गया, फिर 2 बार गया, फिर 9 बार गया, यानी 1.3229, एक बार चेक कर लेना है ना भाई, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी इसका जो ये जो वैल्यू पूछी गई है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, कुछ भी दे देता भैया, जरूरी नहीं कि √28 ही हो सकता है कि यहाँ पे भैया ना √21 का मान दे दे आपको, √21 का मान, और यहाँ पूछ ले कुछ √7/9 करके, या कुछ भी, समझ में आ रही बात नहीं, आपको जो वैल्यू दे रखी है आपको उसी में चेंज कर लेना बस, वो गुणा करके, ठीक है ना। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, कर लोगे ना बेटा, ये बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे एग्जाम्स में आता है, SSC प्री में भी आ जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, आता है इसलिए कि बच्चा क्या है कि इसी को ही ब्रेक करने की कोशिश करने लग जाता है, या समझ रहे हो ना, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि जो वैल्यू आपको दी गई है बस उसी में चेंज कर लेना आपको ले जाके, क्लियर, हाँ या ना। चलिए हटाता हूं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, और कॉमन सा टॉपिक उठाया मैंने इसीलिए क्योंकि ये सबके लिए यूजफुल है ना, किसी भी एग्जाम में आ जाते हैं सवाल इसके, किसी के लिए भी यूजफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बहुत ही छोटा सा है, देखिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, उसने बोला 3⁻²x - 1 इक्वल 1/27x - 3, ये ऐसे बराबर दे रखा है, तो उसने पूछा है देन द वैल्यू ऑफ x का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है, क्लियर बेटा। चलिए देखिए बेटा, मैंने क्या बोला कि यहां पे बेस 3 है ना, तो इसका भी बेस 3 ही होना, तो 3 होगा तो फिर हम इसको ऊपर तो ले जाएंगे आराम से भाई, है ना, ऊपर ले जाएंगे, आपको पता है, और उसके बाद बेस सेम होने पे पावर का क्या हो जाएगा, कंपैरिजन हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं भाई, इसको तो ऐसे ही लिखता हूं, ये तो ऐसे ही लिखा रहने देता हूं, और 27 को मुझे पता है भाई, 27 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, हाँ या ना, लिख सकते हैं नहीं। तो जब मैं इसको 3 का क्यूब लिखूंगा, ध्यान देना बेटा, 3 का क्यूब लिखूंगा, तो वो जो क्यूब होगा वो उस 3 का इसमें गुणा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो जब गुणा हो जाएगा 3 का, तो ये क्या बन जाएगा 3x - 9, 3 का गुणा हो जाएगा, ठीक है ना बेटा, कोई समस्या नहीं होगी मुझे उम्मीद है पूरी। चलिए अब आप देखिए, चाहे तो इसको इधर ले आइए, इधर ले आओगे तो गुणा में आएगा, आपको पता है बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगी, तो बेटा ये हो गया 3⁻²x - 1 इंटू 3⁻3x - 9 इक्वल्स टू 1। अब मेरे प्यारे बच्चों आप बताइए कि अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी, बिल्कुल जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 की पावर, आप इसको जोड़ना बेटा 2x + 3x 5x हो गया, -1 - 9 कितना हो जाएगा -10, और ये बराबर कितना है 1। ध्यान कीजिए बेटा, मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि 3 कोई भी नंबर हो, किसी भी नंबर की अगर कुछ भी पावर हो और उत्तर 1 आ रहा हो, तो जरूरी है कि ये जो पावर है ये प्यारे बच्चों क्या होनी चाहिए, ये पावर क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। किसी भी नंबर की पावर जब 0 होगी तो ही कितना आएगा 1 आएगा। तो अब ये क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये होना चाहिए बराबर 0 के, यानी कि 5x - 10 बराबर 0 होगा अगर, तो 5x बराबर 10 हो गया, और उस स्थिति में x बराबर कितना आ गया बेटा, x का मान प्यारे बच्चों कितना आ गया 2। तो आपने देखा बेटा कितनी आसानी से आप जो है कर पाए हैं, 1% भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी किसी तरीके से, ये बेहद आसान चीजें हैं, आप बस 2-4 वक्त प्रैक्टिस कर लोगे, जो मैंने आपको सिखाई हुई आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, फ्री का नंबर होता है भाई इसका,
अगर ये आपके एग्जाम में आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपने अच्छे कर्म किए, तब यहाँ से सवाल आया हुआ है, ठीक है। फिर भी हम बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस करेंगे यहाँ से कुछ। अब मैं हटा देता हूँ इसको, आप एक बार चाहो तो दोबारा देख लेना इसको। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब जिस तरीके से कोरोना बढ़ता जा रहा है लगातार भाई, है ना, और आपको दिख रहा है कि गवर्नमेंट की इंटेंशंस हैं कि लॉकडाउन खुलेगा, तो आपकी सुरक्षा वो आप ही के हाथ में भाई, है ना। सरकार तो कुछ कर नहीं पाई विशेष, तो आपको सुरक्षित रहना है और अपने घर वालों का भी ख्याल रखना और पढ़ाई भी करनी है, यानी कई गुने हो गए काम अब आपके पास, समझ रहे हो। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा सा सवाल है, प्यारा सा सवाल है। ये देखिए, ये है क्वेश्चन, x to the power 3/2 to the power x, ये दे रखा है और वही पूछा है देन x का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। क्लियर। देखिए बेटा ध्यान दीजिए बेटा, बोर्ड पर देखो, ये इधर गुणा हो जाएगा भाई, है ना इनका, तो इधर वाला पहले कर लेते हैं हम हिस्सा। तो हमने किया तो हो गया भाई x to the power 3/2 into x, ठीक है बेटा। लेकिन इनका गुणा नहीं होता बेटा, इसमें फर्क है। देखो मैं आपको नंबर्स के रूप में लिख के दिखाऊं, जैसे 3 की पावर 4 to the power 5 और एक लिख रहा हो 3 की पावर 4 की पावर 50। तो ये दोनों चीजें बिल्कुल भी बराबर नहीं होती हैं, इसको बिल्कुल भी बराबर, बहुत सारे लोग इसको बराबर मान लेते हैं, भाई बराबर नहीं होते। इसका मतलब है बहुत ज्यादा, ये बहुत बड़ी संख्या है इसके मुकाबले, क्योंकि ये तो मात्र 3 की पावर 20 है, इधर वाली संख्या गुणा हो गया पावर का। लेकिन ये पता है क्या है, ये है 3 की पावर, और वो पावर क्या पता है, वो पावर है 4 की पावर 5। अब 4 की पावर 5 क्या होती है बताओ, 1024 होती है। यानी ये है 3 की पावर 1024 और ये है केवल 3 की पावर 20। फर्क समझ रहे हो कितना ज्यादा है। तो वही चीज आपको समझनी, इसको ध्यान रखना बेटा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, ये मैं अभी हटा देता हूं, लेकिन आप इसको लिख लेना, ठीक। दोनों में फर्क होता है। देखिए तो यहां पे आ रहे बच्चों, आपको ऐसे ही रखना है, इसको ऐसे ही रखिए, गुणा नहीं होगा इसका। लेकिन बेस तो दोनों तरफ अब सेम है ना भाई। देखो इसका बेस क्या है, x। देखो ये मैं सर्कल के अंदर डाल देता हूं, ये भी बेस x है और ये भी बेस x है। और हम जानते हैं कि अगर आधार समान है प्यारे बच्चों, तो उस केस में फिर पावर भी कैसी होगी, सेम होगी। तो पावर सेम होगी तो भाई इसकी पावर क्या है, तो इसकी पावर है x to the power 3/2 है। अब प्यारे बच्चों इसकी पावर क्या है, तो इसकी पावर है 3/2 into x। हाँ है ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप चाहो तो ये देखो x की पावर 1.5 है, 1.5। अगर ये क्या है x की पावर 1, तो एक पावर यहां से कैंसिल आउट हो जाएगी। अब 1.5 में से 1 कट गई है बेटा, बची कितनी होगी, आधी बची होगी। यानी ये क्या बचा होगा, x की पावर 1/2, और यहां क्या बचा होगा 3/2। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। अगर मैं वर्ग कर दूंगा तो यहां x आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 9/4। जो प्यारे बच्चे इस बात को नहीं समझ पाए हैं, मैं इसको और थोड़ा सा खोल के बता देता हूं आपको, है ना भाई। देखिए हमारे पास क्या था, हमारे पास था x की पावर 3/2 और इधर क्या था 3/2x, यही तो था अपने पास। चलिए अब मैं बताओ, इसको मैं ऐसे लिखिए 1.5 है ना। अब बताओ अगर x स्क्वायर होता है तो क्या हम इसको x into x ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, अरे हाँ या ना, लिख सकते हैं भाई, बेस सेम, पावर जुड़ के बन गई। तो ऐसे ही इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं x into x की पावर 1/2। बताओ हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये आधी पावर, ये एक पावर, और बेस सेम होने पर जुड़ के 3/2 हो जाएगी। और इधर प्यारे बच्चों ऐसे ही लिखा रहने दो। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं। ये आ गया अपने पास, दोनों तरफ क्या कर दो, वर्ग कर दो, वर्ग कर दोगे तो यहाँ x और यहाँ पे आ जाएगा 9/4। हालांकि जो मैंने पहले बताया था वो भी आपको समझ में आना चाहिए था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो, लेकिन फिर भी नहीं जानते हो तो आप इसको इस तरीके से समझ लो, ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ या ना, लिख लो इसको लिख लो। बहुत अच्छे अच्छे सवाल कराऊंगा बेटा, और अगला वाला सवाल बेहद बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। एसएससी में आ रखा भाई सवाल अगला वाला, है ना।
अगला वाला क्वेश्चन एसएससी में आ रखा है। एसएससी वाले क्वेश्चंस पे हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, स्टार बना लेते हैं भाई, है ना। तो ये एसएससी वाला सवाल है, ये मैं लिख देता हूँ, देखो दिख रहा है ना भाई। चलिए 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 34 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 11 इक्वल्स टू 9। ये दे रखा है पहले बच्चों, है ना। और आपसे पूछा है, ये सेम पूछा बस ये माइनस, यानी इनका योग दे रखा है, इनका अंतर पूछा है। आप चाहो तो मैं लिख ही देता हूँ इसको, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। हमसे पूछा गया है ये, यानी ये चीज, बस डिफरेंस, ऊपर योग दे रखा है इनका, और हमें बताना है पहले बच्चों कि इनका डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, संख्याएं आपको दिख रही बिल्कुल एक जैसी हैं, सेम की सेम, केवल साइन का अंतर है। चलिए समझते हैं। देखिए इसका बेसिक तरीका क्या कहता है बेटा, बेसिक तरीका तो ये कहता है कि आप जो है इसका क्या कीजिए, स्क्वायर कीजिए। स्क्वायर कीजिए, उसके बाद ये रूट हट जाएगा और उसके बाद ये आएगा। स्क्वायर करके जोड़ने के बाद, यानी इसके बराबर x मान लो, फिर वर्क करके फिर जोड़ो। लेकिन आप देख रहे हो कि इसको लिखने में इतना टाइम लग जाता है। वैसे स्टेप तो ज्यादा नहीं होते, लेकिन ये लिखने में टाइम लेता है बहुत ज्यादा, और जगह भी लेता है, जिससे कि उतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों, इसके पीछे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। क्लियर है? देखिए मुझे एक बात बताइए प्यारे बच्चों, ये अंडर रूट के अंदर है संख्या, और ये भी अंडर रूट के अंदर है संख्या, और यहां तो उत्तर कैसा आ रहा है, पूर्णांक। आप ध्यान करो, क्लास के स्टार्टिंग में ही मैंने क्या बताया बेटा, हर कॉन्सेप्ट चेक करता है। वो जानना चाहता है कि आपको कुछ रटा हुआ आता है या आपने कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है। अगर आपने सही तरीके से जो करनी समझी है, शर्त समझी है, तो मैंने आपको बताई थी कि करनी किसे बोलते हैं, यानी कि जिस नंबर का पूर्णांक में या एक फिक्स्ड रूट ना निकाला जा सके, वही करनी है। तो इनका तो जरूर निकला होगा, तभी तो यहाँ पे फिक्स्ड नंबर आ रहा है, बताओ। तो इसका मतलब ये है कि इनके अंदर ऐसी संख्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऐसी संख्या है जो रूट के बाहर निकल पा रही। मेरी बात समझने की कोशिश करना, मैं नंबर से थोड़ा सा समझाता हूं। आप बताइए, क्या यहाँ पे कभी भी ऐसे हो सकता है? ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 17 का रूट एग्जैक्ट आएगा नहीं, और एग्जैक्ट ही नहीं आएगा तो फिर वो पूर्णांक कहां से बनेगा? समझ में आ रही बात नहीं? यहां पर ऐसा नंबर जरूर हो सकता है, ऐसा 16। 16 का रूट कितना आ जाएगा? 4। यानी आप ये समझिए कि इनके अंदर जो नंबर होंगे, दोनों के ही अंदर प्यारे बच्चों ऐसी संख्याएं बनेंगी जिनका कि रूट लिया जा सकता है, या और आसान भाषा में बोलूं तो वो वर्ग संख्याएं होंगी अपने आप में, तभी यहाँ पे पूर्णांक आएगा। क्लियर? चलिए चेक करते हैं एक बार क्या क्या हो सकता है। देखो थोड़ा सा और लॉजिक लगाना है इसमें, ये नहीं कि सारी चेक करने के लिए बैठ गया। मुझे एक बात बताइए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए ये 11 घट रहा है ना इसमें से, ये तो कॉमन पार्ट है, ये वाला दोनों में ही है, और 11 घट रहा है इसमें से, यानी इसका सीधा मतलब है कि ये जो मैंने ब्रैकेट सा बनाया है, अंडरलाइन किया है, ये मान 11 से तो बड़ा ही होना चाहिए ना। अब 11 से बड़ा क्या हो सकता है बताओ? 12 हो सकता है, हाँ या ना? 12 हो सकता है, 12 माइनस 11 1 होता है। अब कोई बच्चा बोले 13 हो सकता है, तो 13 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? 13 माइनस 11 क्या होगा बताओ? 13 माइनस 11 क्या होगा? 2, और 2 का तो रूट निकलेगा नहीं। तो हमें समझना बहुत ही लिमिटेड नंबर्स होंगे ऐसे, या तो ये 12 हो सकता है। अब 1 सेकंड के लिए अगर मैं इसको 12 लूं, तो 12 माइनस 11 तो 1 बन गया, 1 का रूट तो 1 होता है, चलो ठीक है। फिर 12 ये लेना पड़ेगा, 12 और 34 कितना हो जाएगा बताओ? 46। 12 और 34 कितना हो जाएगा? 46, और 46 का रूट तो आएगा नहीं, तो 12 तो नहीं होगा, यानी 1 पे तो नहीं करना सेटिस्फाई। 1 के बाद फिर सीधे सोचना कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है। अब यहाँ पे मैं 4 बनाना है, तो उसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा? 15, क्योंकि 15 माइनस 11 कितना बनेगा? 4। या फिर आप ऐसे भी चेक करोगे, देखो 12 चेक किया था, 12 पे बात नहीं बनी। 13 रखेंगे तो 13 पे तो रूट ही नहीं से बाहर आएगी संख्या। 14 रखोगे तो 3 उस पर भी नहीं आएगी, तो इसलिए 15 रखना पड़ेगा, क्योंकि 15 माइनस 11 प्यारे बच्चों कितना होता है? 4 होता है। 4 का रूट लेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा बेटा? 2। तो 15 यहां पे भी रखोगे, और 15 और 34 49 हो गया, और 49 का रूट प्यारे बच्चों कितना होगा? 7 होगा।
और बेटा 7 प्लस 2 कितना होगा 9। सेटिस्फाई हो गया नहीं हो गया? बस तो काम हो गया आपका, सेटिस्फाई ये हो गया, ये मान नीचे आएंगे तो 7 माइनस 2 उत्तर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बेटा आपने चेक करने में मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड लगेंगे और बेटा जब प्रैक्टिस कर लोगे ना कॉन्सेप्ट तो बहुत आसानी से उड़ा दिया करोगे देखते ही इन चीजों को। और आप जानते हो ईमानदारी से कि अगर आप इसको लिखोगे ना वर्क करके तो पहली लाइन में 10 सेकंड लग जाएंगे, समझ रहे हो ना? तो आपको चीजें कॉन्सेप्ट सीखनी, रटना नहीं है। ये नहीं कि पढ़ते ही जा रहे हैं लिखते ही जा रहे हैं डायरेक्शन लेस हो रखे हैं, बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा। लॉजिकल ज्ञान लेना बेटा, लॉजिकल, ठीक है? उम्मीद करता हूं ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। जिन प्यारे बच्चों को नहीं आ पाई है वो सारे बच्चे जो हैं इसको एक बार रिपीट कर लेंगे भाई, है ना, वापस करके देख लेंगे। क्लियर है ना? ये मैं हटा देता हूं, थोड़े ज्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूं बेटा आपको, इसलिए मैं आपको दोबारा नहीं बता रहा हूं चीजें, आप खुद ही रिपीट करके देखोगे इन चीजों को, ठीक है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये भी क्वेश्चन एसएससी में आ रखा है लेकिन हालांकि है बहुत आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये आ रखा है, इतना अच्छा नहीं है लेकिन एसएससी में आ रहा है। 2 की पावर x इक्वल्स टू 4 की पावर y इक्वल्स टू 8 की पावर z, ठीक है? ये दे रखा है और दे रखा है x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल्स टू 288, ये भी दे रखा है। पूछा है प्यारे बच्चों 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z, इसका मान आपसे पूछा है, ये वैल्यू आपसे पूछी, ठीक है बेटा? देखिए बेटा ध्यान देना बोर्ड पे, सब बच्चे बोर्ड पे ध्यान देते रहो भैया ना, बाद में आप करना इन चीजों को रोक रोक के, चाहो तो आप खुद ही वीडियो को पॉज करके एक बार करके देख सकते हो, ठीक है? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप बताइए जब यहाँ आपको 2 दिखा, यहाँ 4 दिखा, तो 8 दिखा, तो आपके समझ में आ जाना चाहिए था कि भाई ये तो 2 के ही पद है, 2 का वर्ग 4 होता है, 2 का क्यों 8 होता है, तो वैसा ही क्यों ना लिख लें, समझ रहे हो ना? तो वैसे ही लिखेंगे अगर, तो मेरे प्यारे बच्चों 2 का वर्ग है ये, तो ये हो जाएगा ये, ठीक है? गुणा हो जाता है, आपको पता है पहले भी एक दूसरे क्वेश्चन में हम ये चीजें कर चुके हैं। ये करेंगे तो ये 2 का क्यूब है तो ये हो गया 2 की पावर 3 है। कोई समस्या तो नहीं प्यारे बच्चों, हाँ या ना? चलिए अब आप देखिए कि यहां पर सबकी पावर कैसी है, सेम। अब बेटा जब पावर सेम होती है, सॉरी मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर सबका आधार कैसा है, सेम। अब मेरे प्यारे बच्चों जब आधार सेम होता है तो फिर पावर भी कैसी होती है, समान होती है, ये हम समझ चुके हैं। तो यहां से हमें कंडीशन मिली कि भाई x बराबर है 2y और बराबर क्या है 3z, x बराबर 2y बराबर 3z है। मेरे प्यारे बच्चों आप ये समझना कि यार यहाँ पे जो हमें दे रखे हैं 2x 4y 6z, तो जस्ट इसके डबल डबल नहीं है क्या? तो है, तो फिर 2 का गुणा, तो इसमें कौन सी समस्या आ रही है? तो 2 का जब हमने गुणा किया तो ये हो गया 2x बराबर 4y बराबर 6z, सब में ही तो किया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऐसा करने से फायदा क्या है? तो ऐसा करने से ये फायदा है कि भाई आपके ये जो 3 वेरिएबल है ना, ये अब खत्म होकर सिंगल वेरिएबल में आ सकता है, आप किसी भी एक में चेंज कर सकते हो इसको, क्योंकि आप 2x की जगह 4y लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, तो जैसा भी आप करना चाहो। तो अगर आप चाहते हो कि यही x ही रखना है तो इसको ऐसे ही रहने दो, 4y की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, 2x लिख सकते हैं, तो ये हमने लिख लिया भाई 2x, और 6z की जगह पे भी क्या लिख सकते हैं 2x, एक ही वेरिएबल कर लिया भाई हमने, है ना? अब आपको दिख रहा है कि भाई सबका एलसीएम भी आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 2x, और ऊपर कितना हो जाएगा 1 + 1 + 1, यानी जो हमसे पूछा गया था वो बेसिकली बराबर है किसके, वो बराबर है 3/2x के। लेकिन ये तो अभी न्यूमेरिक आंसर आया नहीं, हमें x का मान और मिल जाए तब हमारा आंसर आएगा। तो x का मान कहां से आएगा, तो भाई वो तो यहां से आएगा। यहां से कैसे आएगा, देखो x को तो x ही रहने दीजिए। अब y का मान क्या लिख सकते हैं आप, देखो यहां ये मैंने किया सर्कल के अंदर, ध्यान देना बेटा, क्या आप देखना 2 इधर आके लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता, लेकिन इधर आएगा तो नीचे आएगा अपॉन में, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा x/2। उम्मीद है भाई ये चीज आप समझ गए होंगे, है ना? तो y की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, x/2। फिर देखिए बेटा 3z, ये देखिए ये बराबर है किसके, x के,
इधर आ जाएगा नीचे। अब जब ये नीचे आ गया तो आप क्या लिख सकते हो, यहां से z की जगह पे क्या लिख सकते हो, z की जगह पे लिख सकते हो x/3। ये हो गया 288। बेटा देखो x इंटू x, ये तो हो गया x3, और ये इधर आप ले जाइए इस साइड 6, ठीक। तो 6 इंटू, और ये कितना 288। आप चाहो तो इसको थोड़ा ब्रेक करके लिख सकते हो जिससे कि आपको आसानी हो क्यूब रूट लेने में, क्योंकि हमारे पास यहाँ 6 है तो इसमें 6 का ही ब्रेक करके लिख लीजिए। तो 6 का भाग दोगे भाई, 6 मतलब इसमें से अलग हटा के लिखोगे तो 24 और 8 यानी 48, ये आया ना भाई, है ना। और थोड़ा सा ब्रेक कर सकते थे इसको, 48 को भी 6 इंटू 8। तो अब आपको दिख रहा होगा भाई, देखो 6 के भी 3 पद हो गए और ये 2 का क्यूब है, यानी अब रूट लोगे तो x का मान आ जाएगा यहाँ से बेटा कितना 12, ठीक है। 6 भी है और 2 भी है, तो 6 गुणा 2 कितना आ जाएगा 12। x का मान आपने 12 वहां पर रखा और रखते ही आपका उत्तर आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, ये क्या बार कट गया 4 बार, उत्तर आ गया भाई 1/8। ये सवाल एसएससी में आ रखा है भाई, और इस तरीके के कई क्वेश्चंस आते हैं। ये उनमें से जो अच्छा वाला कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको कराया है। एक आसान क्वेश्चन भी आता है इसमें, वो आपने किया होगा 2 की पावर x और 3 की पावर y और 6 की पावर -z, है ना, वो भी आता है, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा आसान होता है। मैंने आपको ज्यादा कॉन्सेप्चुअल करा दिया, वो आप कर लोगे, सेम ही कॉन्सेप्ट रहता है उसका, ठीक है बेटा। जल्दी से स्क्रीनशॉट या जो भी आप लेते हो वो ले लीजिए, इसको भी मैं हटाता हूँ। अगला क्वेश्चन, लोग बहुत सारे बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर थोड़ा सा बीच बीच में कुछ और शायरी वगैरह या सुना दीजिए करो। तो बेटा एक तो इतने मुश्किल समय में हम लोग पढ़ रहे हैं भाई, है ना, और इसमें भी मैं आपका टाइम वेस्ट करूं, ऐसा मेरा बिल्कुल भी दिल इजाजत ही नहीं देता। कैसे भी मैं भाई, विश्वास कीजिए कि आपके लिए मेहनत करने की पूरी कोशिश करता हूं, जितना ज्यादा वीडियो प्रोवाइड कराया जा सके उतनी कोशिश करता हूं आपके लिए भाई, है ना। और 31 तारीख के बाद बिल्कुल ही भाई लगातार अगर थोड़ी सी मोदी जी इजाजत दे दें तो उसके बाद आप समझिए कि डेली ही वीडियो आपको आया करेंगी, फिर बिल्कुल भी बीच में छुट्टी नहीं होगी किसी भी तरीके की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखिए अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, मैं सारे ही क्वेश्चन आपको अच्छे करा। देखिए बेटा ये क्वेश्चन है p की पावर q इक्वल्स टू q की पावर p, ठीक भाई। ये और कंडीशन है q बराबर 9p, ये भी दे रखा है। तो पूछा है देन p का मान क्या होगा, ये पूछा है। अब मेरे प्यारे बच्चों p और q दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, धनात्मक पूर्णांक है। p तथा q दोनों ही कैसे हैं, धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर्स, क्लियर है, धनात्मक संख्या है। करने की कोशिश करते हैं भाई। देखो क्योंकि हमसे p का मान पूछा है, देखो ये कुछ चीजें अपने दिमाग में खुद ही आ जानी चाहिए, कोई सूत्र नहीं होते। क्योंकि आपसे p का मान पूछा है तो आप यहाँ से q हटाने की कोशिश करोगे भाई, q हटाएंगे तो p बचेगा, तभी तो p का मान आएगा ना। तो जहां भी q लिखा हुआ है q की जगह पे क्या लिख देंगे 9p, क्लियर है ना बेटा। तो लिख देते हैं एक बार। तो एक तो इसकी पावर में ही लिखा हुआ था, तो इसकी पावर में लिखा हुआ था तो हमने लिख दिया भाई उसकी जगह पर 9p। यहाँ बेस में लिखा हुआ था तो यहाँ पे भी हमने लिख दिया 9p की पावर, क्लियर, हाँ या ना बेटा। देखो यहाँ आप एक चीज समझोगे, मैंने आपको बताया था कि आप पावर को भी ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन वो अपॉन में जाएगी भाई, है ना। अगर मैंने या तो ध्यान नहीं मुझे, मैंने बता दिया, नहीं तो फिर आप यहाँ पे समझ लीजिए। आप जब इस पावर को इधर ले जाओगे या इस पावर को इधर ले आओगे तो ये अपॉन में आएगी। आप कैसे भी कर सकते, चाहो तो इस पावर को इधर ले आइए, तो जब आप इधर लेके आओगे तो 9p अपॉन p, ठीक है। पावर्स भी पक्षांतर हो जाती है लेकिन अपॉन में जाएंगी दूसरे वाले की पावर की, ठीक है। अब यहाँ क्या बचेगा 9, क्लियर, कोई समस्या। p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया p की पावर 9 बराबर 9p। एक p इधर है तो एक p से एक पावर खत्म हो जाएगी, क्या बचेगा अपने पास p की पावर 8 बराबर 9। अब जैसे कि मैं कह रहा था कि पावर ट्रांसफर हो जाती है तो इसको भी कर दीजिए, तो ये हो जाएगा भाई p बराबर 9 की पावर 1/8, पावर दूसरी वाले के पावर के अपॉन में जाएगी।
और इसको आप थोड़ा सा, ये आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, हालांकि आंसर तो इसका ही है, ये आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा कुछ 8√9। तो p का मान क्या निकल गया बेटा 8√9। ये बहुत ही साधारण सा सवाल है और बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर देते हैं। मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी जब भी कराता हूँ इस क्वेश्चन को, बहुत सारे बच्चों का आंसर नहीं आएगा या तो उसको गलत कर देंगे। और वो क्यों पता है, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं पता है। कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि कैसे हम पावर कैंसिल कर सकते हैं या नहीं, इधर जा सकते उधर आ सकते, सिर्फ इस वजह से। तो कॉन्सेप्ट सीखे बेटा, चीजें सीख जाओगे, क्वेश्चन अपने आप बनने लग जाएंगे। क्वेश्चन अलग से होते ही नहीं भाई, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड होता है। समझ में आ रही ना बेटा? ये हटा देता हूं मैं बेटा। अगर ये अच्छा लग रहा हो आपको तो बस वीडियो शेयर कर दिया करो भाई, है ना। ईमानदारी से मैं आपके लिए मेहनत करता रहूंगा भाई, कोई बकवास नहीं होगी बीच में, क्योंकि मुझे पता है भाई जिस तरीके से बच्चे इस टाइम पे रह रहे हैं वो बिल्कुल भी पसंद, पढ़ने वाला बच्चा तो कभी भी इस तरीके से चीजें ऐसे टाइम पे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं कर सकता भाई, है ना। तो भी टाइम नहीं है कि हम मजाक करें, मजाक वाला टाइम नहीं है, सीरियस होकर बस पढ़ने वाला टाइम है। क्योंकि यही एक सेक्टर ऐसा होगा जहां पे अब आदमी जो है बुरी तरीके से कूद पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि रिसेशन में प्राइवेट सेक्टर में बहुत मंदी आती है, जॉब चली जाती है लोगों की। तो समझ लीजिए आप, है ना। जो हमारे प्यारे भाई बहन कुछ नौकरियां कर रहे हैं ना, बीटेक करके, हो सकता है भगवान ना करे ऐसा हो, रिसेशन के टाइम पे वो भी अब इधर आ सकते हैं इस फील्ड में, ठीक है। तो बहुत मेहनत की आवश्यकता है। देखिए अगला क्वेश्चन भी भाई बड़ा प्यारा सा सवाल है, अच्छा सवाल है। ये देखिए 6 to the power x plus y बराबर दिया है 1 दिया है, और 6 to the power x minus y बराबर 6 दिया है। ये है ना, ऐसे ही दिया है, देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। यही दे रखा है, देखते हैं आगे। और हमसे पूछा है उसने कि भाई x प्लस वाई का मान क्या हो, ये वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा है। क्लियर? देखो पहले इधर इसकी बात करता हूं भाई। यहां तो मेरे किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई, क्योंकि आपको पता है भाई 6 है और 6 की कुछ पावर है, और 6 की कुछ पावर होने के बाद मान क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। आप बताइए 7 की मैं कुछ पावर करूं और 7 ही आए, कौन सी पावर पर संभव है ऐसा? बताइए किस पर संभव है? एक पे तो 7 की पावर 1 ही 7 हो सकता है, वैसे 6 की पावर 1 6 हो सकता है। तो यहां से क्लियर होना चाहिए कि भाई यहां पर तो ये कंफर्म है इस तरीके से कि बेस सेम है, तो पावर भी कैसी होगी, समान होगी बेटा। तो यहां तो कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि बेस हमारा कैसा था, सेम। तो x माइनस वाई बराबर क्या है, 1 आया है। लेकिन यहां थोड़ी सी समझने वाली बात है कि आपको पता है भाई यहां तो बेस सेम नहीं है, बेस सेम नहीं है, लेकिन ये मैं आपको करा चुका हूं, और इसीलिए मैंने शुरुआत में बताई थी वाली बात कि बहुत ज्यादा यूज होती है, क्योंकि बच्चों के दिमाग से उतरी हुई होती है। आपको पता होना चाहिए कि ये 6 है, एक संख्या है, और इसकी पावर ये 0 ही होनी चाहिए, और अगर ये 0 होगी तो ही संभव है कि 6 की पावर 0 ही क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। यही तो बात करी थी हमने कि किसी भी संख्या की पावर करने के बाद मान अगर 1 आ रहा है तो वो सिर्फ कब पॉसिबल है, जब वो पावर आपने कितनी की हो, 0 की। ठीक है ना बेटा? चलिए, तो यहां से हमें पता चल गया भाई x प्लस वाई का मान क्या है, 0। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ये पता नहीं कर पाते हो तो बहुत कठिन हो जाएंगी चीजें, समझ पा रहे हो ना मेरी बात? तो आप अगर पता रखते हो तो 5 सेकंड के अंदर उत्तर आ जाए। अब तो आपको पता ही, कुछ करना ही नहीं, इन दोनों को जोड़ दीजिए, एक साथ लिख लो अगर दिक्कत आ रही है, ठीक है। वैसे दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसको जोड़ोगे भाई वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर 1 आ जाएगा, और x बराबर 1/2, और x का मान कहीं पर भी रख दीजिए, 1/2 है, यहीं पर रख दीजिए 1/2, तो y का मान क्या आ जाएगा बताइए, -1/2 आ जाएगा भाई। 1/, देखिए ये मान आ गया अपने पास, ये हमने जोड़ा, जोड़ने पर 2x बराबर 1 हो गया, x बराबर ये आ गया। अब इस मान को कहीं यहाँ लिख दीजिए, मान लीजिए, तो भाई y बराबर 1/2 इधर जाएगा, अरे हाँ या ना, तो क्या आएगा भाई, देखो 0 - 1/2। अब यहाँ पे भी रखते हैं अगर आप इसको 1/2,
तो भी 1/2 बचता, माइनस का इधर वाला आ जाता, तो -1/2। ठीक है, हाँ या ना? उम्मीद करता हूं भाई एकदम क्लियर हो गया होगा, कोई समस्या नहीं। अच्छा हमसे पूछा क्या, x प्लस वाई पूछा है, x प्लस वाई से बढ़िया तो x और y का मान अलग अलग निकाल, qx प्लस y का तो यहीं से आ जाएगा 0, है ना? तो वो ना पूछ के ऐसे x और y के अलग अलग मान पूछे जाए तो ज्यादा बेहतर है, इसको लिख लीजिए भाई, ठीक है, क्योंकि वो तो भाई भी सॉल्व हो जाएगा बिल्कुल। तो ये इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूं भाई कि ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। थोड़ा सा आगे और करते हैं, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं भाई, है ना? ये समझ में आ गया होगा भाई, अगर नहीं आया हो तो एक बार रिपीट कर लेना इसको ना, पीछे करके दोबारा से देख लेना। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो आसान क्वेश्चन है, आसान सवाल है। अब कोई बच्चा बोले सर इतना ही आसान है तो करा क्यों रहे हो, तो थोड़े से जो प्यारे बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जिनको कॉन्सेप्ट, फिर से कॉन्सेप्ट बोलना पड़ रहा है, बहुत बार कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ, अब नहीं बोलूंगा, बस देखते रहो, ठीक है, समझ जाना अपने आप ही कि क्यों कराया जा रहा है। देखिए बेटा बोर्ड में मैंने दिखाया यहाँ 3 है, √3 है तो यहाँ पे भी 3 और √3, लेकिन साइन का अंतर है, यहाँ देखिए माइनस का, इधर ये प्लस का है। तो अगर ये अपनी जगह चेंज कर लें तो फिर एलसीएम आसानी से लिया जा सकता है। तो कैसे चेंज करेंगे, तो भाई यहाँ से माइनस कॉमन लिया जाएगा। अब जब आप माइनस कॉमन लोगे ना प्यारे बच्चों, तो वो ये माइनस का हो जाएगा इधर वाला हिस्सा, यानी आप इसको तो इधर रखिए अलग, इसको तो ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, पूरे का मत ले लेना कहीं गलती से, पूरे का ले लिए तो फंसा होगा, फिर बहुत कठिन हो जाएगी चीजें। इन्हीं का करो पहले आप, इसको भी ऐसे ही लिखा रहने दो अभी, और यहां मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस का हो गया। अब माइनस कॉमन लेने से ये इनकी जगह हो जाएगी, यानी जो प्लस का है वो हो जाएगा माइनस का, और जो माइनस का है प्यारे बच्चों वो कैसा हो जाएगा, प्लस का। कोई समस्या नहीं, चलिए और इतना ही कीजिए पहले सॉल्व, बस इतना ही। अब आपको पता है कि भाई जब हम भिन्नों को जोड़ते घटाते हैं तो हरों का एलसीएम लेना होता है। अब जब आप इनका एलसीएम लोगे तो ये a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है, और a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 3 का वर्ग तो हो गया 9 और √3 का वर्ग हो गया 3, तो ये तो आ गया एलसीएम। ये हिस्सा इधर आ जाएगा और ये हिस्सा इधर आ जाएगा। ध्यान देना ये जब इधर आएगा तो घटेगा, अब घटेगा तो ये दोनों ही माइनस के हो जाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अब यहां से आप देखोगे अगर, तो देखो ये कट गया भाई, है ना, ये कट गया। अच्छा ये क्या हो गया बताओ, -2√3। चलो मैं इधर ही लिख देता हूं इसको। अब देखो 3 प्लस 1/√3, ये बेटा -√3 -√3, तो -2√3, और ये 6, 2 से प्यारे बच्चों कट गया 3 बार, और √3 से कट जाएगा √3 बार। अब देखना ये प्लस का 1/√3 है और यहाँ माइनस का 1/√3 है, तो ये सारा कुछ इससे कैंसिल आउट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा फिर, तो आंसर 3 आएगा। ठीक है बेटा, आंसर कितना आएगा, 3 है, कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए। तो ये मैंने इसलिए कराया क्वेश्चन कि आपको ये थोड़ा सा पता चल जाएगा, आप इस तरीके से इसको कर सकते हो, ठीक है। माइनस के टाइम पे आप कॉमन ले सकते हो, बस पोजीशन चेंज हो जाएगी, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। क्लियर है मेरे बेटा, चलिए ये हटाता हूं मैं, अगला क्वेश्चन कराता हूं आपको। प्यारे बच्चों अगर ये चीजें समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं तो शेयर कीजिए, है ना भाई, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि अब तो वैसे भी थोड़ा सा टाइम में वीडियो आ रही है, तो आपको जो है मिस ना हो पाए आपसे कैसे भी। अरे थोड़ी सी समस्या है बस 31 तारीख तक की बेटा, उसके बाद जो चीजें बेहतर हो जाएंगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 11√n equals to √112 minus √343, ये देखो भाई, है ना। तो पूछा आपसे देन द वैल्यू ऑफ n,
तो आपसे पूछा कि भाई एन का मान क्या होगा, एन का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा। देखिए बेटा करते हैं इसको, है ना। आपने देखा भाई यार ये दो संख्या है, दो और दिख रहा है ना, चलिए दिख रहा है, ये घटाने के बाद एक ही संख्या बन गई। और मैंने आपको क्या बोला था बेटा कि ऐसा पॉसिबल तभी हो पाता है जब रूट से बाहर कुछ आ जाए, जब तक नहीं आएगा तब तक आप सोचिए, आप बताइए मुझे, क्या हम रूट 7 माइनस रूट 5 इसको एक ही संख्या के रूप में लिख सकते हैं क्या? कुछ यहाँ पे ऐसा आ सकता है कि एक ही नंबर आ जाए? नहीं आएगा ना, क्योंकि हम इनका एग्जैक्ट रूट नहीं ले पाएंगे तो फिर वो भी मान नहीं आ पाएगा। समझ में आ रही बात नहीं? तो यहाँ पर लेकिन ऐसा हुआ है तो वो तभी होता है जब इस रूट में से संख्या बाहर आए। तो हम देखते हैं भाई क्या आ सकता है बाहर, तो ये 11 अंडर रूट n। अब देखते हैं भाई, देखो ये पहले मैंने देखा, ये तो ये जो है ये नंबर है भाई क्या 7 का क्यूब है या नहीं? 7 का क्यूब क्या होता है? 343 होता है। अच्छा इससे बाहर आने के लिए क्या चाहिए? वर्ग चाहिए। अच्छा ये है क्या? ये है 7 इंटू 7 इंटू 7, यही तो है ना। तो अगर ये 7 इंटू 7 इंटू 7 है तो वो जो 2 7 है वो तो एक बाहर आ जाएगा ना, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए मुझे? इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 7 रूट 7, 7 रूट 7, हाँ या ना? चलिए चलिए ये भी हो गया भाई। बेटा ये जो है माइनस नहीं प्लस हो गया, मैंने गलती से लिख दिया, क्योंकि ये बड़ी संख्या वैसे भी पॉसिबल नहीं है कि छोटी संख्या में से बड़ी माइनस का आएगा फिर इधर में। तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई? देखो ये अगर आपने देखा थोड़ा बहुत पढ़ा, आपको पता हो, क्योंकि इधर 7 आ चुका है ना, तो उसी हिसाब से आपको सोचना चाहिए था 7 का भाग इसमें जाएगा कितनी बार? 16 बार जाएगा, यानी ये है 16 गुणा 7। और 16 का रूट लिया जा सकता है भाई, है ना, वर्गमूल। 16 का वर्गमूल कितना आएगा बताइए? 4 आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हो आप? इसको लिख सकते हो 4 रूट 7। उम्मीद करता हूं कि भाई ये आप समझ गए होंगे, ये आप समझ गए होंगे कि ये है 16 गुणा 7। 16 तो रूट से बाहर गया तो कितना बन गया? 4। बस भाई ये 11 अंडर रूट n, और देखो ये 4 रूट 7, 7 रूट 7 ये जुड़ जाएगा, क्योंकि रूट 7 तो दोनों में ही है, कॉमन आ जाएगा, 4 7 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 11 रूट 7। और बेटा 11 से 11 हट गया, कंपेयर कर दोगे तो n का मान आया प्यारे बच्चों कितना? 7। ठीक भाई, तो इस तरीके का भी कभी कभी छोटे छोटे एग्जाम्स में आ सकता है क्वेश्चन, है ना। तो देखो ये जो चीजें हैं, ये सर्ट्स एंड इंडिसेस मैंने इसीलिए बीच में उठाया कि इसकी एक क्लास और आपको कराऊंगा अगली वाली, उसमें ये खत्म हो जाएगा पूरा टॉपिक। छोटा सा टॉपिक कॉन्सेप्ट होता है। टाइम एंड वर्क रोकने का कारण थोड़ा सा टेक्निकल है भाई, पूरा जरूर कराया जाएगा, सारी चीजें पूरी कराई जाएंगी, बस आपको थोड़ा सा 31 तक का वेट करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज जिन बच्चों को भी थोड़ा बहुत समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, वीडियो को शेयर करना, और जो भाई ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करना। मैं जल्दी ही आपके सामने नई वीडियो लेके फिर से आऊंगा, तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे, सारे बच्चे घर पे रहेंगे। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।